मेरा वज़न जो है वो ज़्यादा उस वक्त हुआ था जब मैं बचपन में बहुत पतली थी, लेकिन क्योंकि फैमिली में पंजाबी हैं, चौधरी हैं, सब खाने पीने के शौकीन हैं, अम्मा मेरी बहुत ज़्यादा खाने पीने की है शौकीन है, तो हम लोग के अंदर है वो, हमारी फैमिली में सभी माशाल्लाह अच्छे खासे जो है वो चबी हैं। तो मैं अंदर शुरू से कमज़ोर थी, लेकिन फिर जब हुए बड़े तरह होश संभाला, बालिग होते हैं आप थोड़ा, तो उसके बाद जो है फिर आप मतलब खाने पीने का मुझे बहुत खून में है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो पता नहीं बढ़ते बढ़ते जो है, चूँकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें पेंट करती थी, मैं उस वक्त जो है वो शोबीज़ में नहीं आई थी, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। और पेंट करती थी तो वो सारा एक थॉट प्रोसेस होता है, तो कभी उस तरह एक कॉन्शियसनेस आई नहीं। लेकिन फिर जब चूँकि अपना मास्टर्स कर लिया, अपना एमफिल अपना कर लिया कंप्लीट इसमें पेंटिंग में, तो उसके बाद फिर देन मैंने अम्मी से इजाज़त ली, मैंने कहा आई वांट टू स्टार्ट माय मॉडलिंग फ्रॉम लाहौर। तो अम्मी ने कहा कि बेटा पूरा जो है ना हमारी जो फैमिली है वो तो मतलब मुझे पूछेगी कि इतनी अच्छी खासी जो है अपनी बेटी को आपने भेज दिया मॉडलिंग में। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे एक मोटिवेशन दी कि पहले अपना वेट कम करो, तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। लेकिन मॉडलिंग का शौक में तो हमें खुद पता ना कि कुछ लोगों ने कह दिया भी आप बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, भी आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती, बट आपको था कि हाँ मेरा वेट भी ज़्यादा पर हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है, तो ये खुद किसी ने ज़हन में डाला? ये मेरी अम्मी ने चूँकि फाइन आर्ट्स में चूँकि मैंने अपने जो NCA में और इसमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वैसे ही हमारा जो सारा एक विजुअल आर्ट्स जो यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ही सारी हमारी होती है, तालीम होती है। तो 10-12 साल जब उसमें मैं यानी पढ़ा है, मैंने अपनी एक ज़िंदगी का एक अपना गोल्डन टाइम उसको दिया है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली आपकी वो अंदर होती हैं चीज़ें, तो फिर आप वो ग्रो करती हैं। तो खैर मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा है कि बेटा पहले आप जो है अपना वेट कम करें, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगी। तो ये मतलब शुरू में तो खैर मैंने बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्ट करना, 15 मिनट का वर्कआउट मेरे लिए जान अज़ाब बना हुआ था। नाउ माशाल्लाह मेरा स्टेमिना इतना ज़्यादा हो चुका है कि नॉन स्टॉप मैं 4 से 5 घंटे आई कैन डू वर्कआउट, लेकिन मैं करती नहीं हूँ डेली बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आई हैव वेरी गुड स्टेमिना। जिम में वर्कआउट करते हैं तो कंपटीशन कहीं पे हो तो मैं तो ये कहीं पीछे नहीं हटने वाली, मशीनें टूट जाएगी मैं नहीं हटूंगी। सो खैर मैं वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन डेली जो है 2 आवर्स तो होते हैं, 2 से 2.5-3 घंटे। कितना वजन कम किया था? मैंने अपना वेट कम किया है तकरीबन कोई 30-35 kg मैंने अपना वेट कम किया है। अच्छा, और फिर जैसे वो बता रही उन्होंने 10 kg किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी स्किन सैग करने लगी, तो आपके साथ ऐसा कोई मसला हुआ था? हमारा अच्छा, मेरी जो है ना वो स्किन जो है मेरी सैगी अभी भी है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, बड़ी ये हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वेयर आई हैव टू गो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि अपने आप को बेहतर करना कल की निस्बत। सो मेरी जो स्किन जो वो सैग हुई थी, तो अब आके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसको मैंने वो वापस अपनी जगह पे आ रही है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना मसल अपने जब यानी फैट लूज करते हैं तो आपकी एक स्किन के नीचे एक हॉलो बन जाता है। सो यू हैव टू बिल्ड अप योर मसल, हेल्दी मसल। ओके, सो जब आपका फैट उतरता है तो स्किन तो लूज होगी। हाँ, ये देखिए ये दैट यू कैन डू ओनली विद योर फेस वर्कआउट। हाँ, ये ना मसल और फैट की बड़ी बात के लिए मैं इसको मजीद बात नहीं करूंगी। लोगों ने कहना मदिया ने मसल फैट पे शो कर दिया, तो आसान मैंने उसको बनाना था कि हर बंदे को समझ में आए क्या खाया था, क्या जिससे वजन कम हुआ था। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ जो है ऐड करना चाहूँगी ज़रूर, वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो है मदिया, आपको तो पता होगा, हम सबको पता होगा, लेकिन ये हमारी जो ऑडियंस है वो हमेशा इस चीज़ को एक शेडो कर देती है कि हम बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, तो पता नहीं हम कह रहे हैं कि स्किनी होने के लिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी अपने you should start feeling healthy and good and light in your own skin. It's not about being skinny. It's not about कि आपने zero size करना है। आपको आपके अपना बॉडी टाइप, अपना फिजिक के हिसाब से आपकी अपनी लुक्स अपने आप को आप अच्छे तरीके से कैरी कर सके, कि आप मतलब you start enjoying yourself, loving yourself. तो इसका मतलब ये होता है। So that's why we are sitting कि अच्छा उम्मे मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि आप कब वो जो लाइन है ना उसको क्रॉस करने लग गए हैं, कि जैसे आप खड़े में और आप अपने पाँव को अगर नहीं देख पा रहे तो ये भी है कि हाँ ये भी, अगर आप प्रॉपर अपने पूरे पाँव को नहीं देख पा रहे तो ये भी मोटापे की निशानी है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर आपका सांस एकदम बहुत ज़्यादा चढ़ने लग गया है तो ये भी एक निशानी कि हाँ भी अभी टाइम में कंट्रोल कर लें। इसके अलावा और कौन कौन सी निशानी है कि जिससे हमें हो जाना चाहिए कि भाई ये अनहेल्दी हो गया हमारे लिए? देखिए, वज़न बढ़ता है तो पता चल जाता है कि जी हमारा वज़न बढ़ रहा है। आजकल बच्चियां तो फ़ौरन मतलब पकड़ लेती है जी अब वज़न बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपकी सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने के अलावा भी
थोड़ी देर बाद की सांस फूलना शुरू हो गई है, आपको बहुत पल्पिटेशन हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी नेक अगर काली हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके स्पॉट्स आ रहे हैं स्किन के अंदर, और मतलब आपका वेट तो है लेकिन आप उसको उससे कनेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये सब चीज़ें क्या हैं, इसलिए कि आपको PCOS भी हो सकता है, आपको थायराइड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जो है सबसे बड़ा रीज़न है वज़न बढ़ने का, सिर्फ यही नहीं कि बिरयानियाँ खा खा के वज़न बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने लैब्स करवाना बहुत ज़रूरी है, आपके टेस्ट होना ज़रूरी है, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपका इशू क्या है, आपको इंटरनल कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ शादी के बाद ही टेस्ट होंगे, शादी से पहले भी बच्चों के लैब्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हमारा कहते हैं जो बच्ची है कुछ भी ना, बच्चों अल्ट्रासाउंड ये सब होने चाहिए और करवाने चाहिए। अगर बॉडी के अंदर ज़रा सी भी चेंजेस आ रही हैं, अगर आपके पूरे मंथली साइकिल में कोई भी चेंज आ रहा है तो फ़ौरन जाके कंसल्ट करके डॉक्टर से पहले आपको अपने सारे लैब्स करवाना है, फिर ये जो रेमेडीज़ और सारी जो अपना गूगल डॉक्टर सब ये बाद में करना है। तो पहले ही आपको चेक करना है आपकी कोई भी कंडीशन। अच्छा, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, देखिए जी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और हम तो कुछ नहीं खा रहे, बच्चों ने क्या उनकी हैबिट हो गई नाश्ता तो करना ही नहीं है, नाश्ता करना ही नहीं है, उनके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है और वज़न भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, आपका वजन तो बढ़ेगा, आप पूरी गाड़ी बगैर फ्यूल के स्टार्ट कर रहे हो, कैसे चलेगी गाड़ी? तो आप एग्जॉस्ट भी कर दिया, इंजन भी बिठा दिया गाड़ी आप ज़्यादा फाका करते हो, आप गैप करते हो तो आपकी बॉडी जो ना ब्लोट करना शुरू कर जाती है, आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, आप हाथ लाए तो यूँ स्किन होगी डिप पड़ जाएगा, गढ़ा बन रहा है। किसी को बहुत यंग एज में BP बढ़ना शुरू हो जाता है, ये वैसे आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। हेडेक हो गया है, माइग्रेन हो रहा है जी, बाल गिर गए हैं, BP बढ़ रहा है, ये सेकंड करना चाहूँगी। Yes. हाँ, तो उस पर एक और चीज़ होती है कि हम लोग जो है पानी भूल जाते हैं पीना, कि पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारा जो बॉइल्ड वाटर हम लोग को बहुत हेल्प आउट करता है। उसके साथ ही इट्स 80% योर डाइट एंड 10% योर वर्कआउट एंड 10% जो है आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप खाना खा के बैठ के मतलब बैठे हुए हैं फ़ोन पे 2-3 घंटे लगे हुए हैं, आप खा के सो जाते हैं, आप यानी प्रेफर करते हैं कि आप हर बार जो है वो लिफ्ट यूज़ करें, ACO में 24 घंटे बैठे हुए अपनी बॉडी को नो मैटर कि आपने वर्कआउट के लिए ही नहीं जा सकते, आपका अगर शौक है जस्ट एक्सप्लोर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द ऑप्शन। आपको पता है हमारे स्टूडियो में सिर्फ 5 खवातीन बैठी हुई ना, हम पांचों की बॉडी टाइप डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। कुत्सिया की बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, रूसा की डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, उम्मे की बिल्कुल जो बॉडी टाइप वो डिफरेंट है, और हुमैरा की भी एग्जैक्टली। तो हमें नहीं पता होता कि एक चीज़ कुत्सिया के लिए काम कर जाएगी, रूसा के लिए काम वो नहीं करेगी, लेकिन वो एक चीज़ मैं अगर मैं बात करूं जो कि सबके लिए काम कर सकती है। मुझे जो ख़वातीन इस वक्त देखना है, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ये आप लोगों को भी वैसे पता होना चाहिए जो हमें कॉल भी करें कि आपका वज़न और आपकी, अब तो इतना आसान है, गूगल पे आप आराम से सर्च कर लें कि अच्छा जी कि आपकी हाइट का आइडियल वेट क्या है, बड़ा आसान है, ठीक है। BMI तो आप जाके निकलवाएंगे, लेकिन ये आप चेक कर लें, ये बहुत आसान है। तो उसमें आपको पता है कि आपने क्या करना है। ऐसी क्या चीज़ है जो हर एक को सूट कर सकती है? लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हाय, ये सोचे, ये बड़ा कुत्सिया ने आला पॉइंट में दिया है कि इसके बारे में सोचे ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं exactly. तभी आपकी डाइट काम करना ख़त्म कर देती है। बिल्कुल नहीं सोचे थे कि इत्तेफाक से कल भी एक जगह यही बात हो रही थी कि आपको जैसा अल्लाह ने बनाया है उसका आपने ख्याल रखना है, इतना नहीं कि आप उसके लिए उसके पीछे पागल हो जाए, या लोगों की बातों से आपने अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी है। आपको अगर कोई बीमारी है तो आपने उसका इलाज करना है, कोई कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अभी हमारा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम डाइट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, तो फाके पे चले जाएंगे या पता नहीं कौन कौन से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर लेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल के साथ वो ये है कि आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी हमारी मोबाइल की हद तक रह गई है, हमें इसमें जो करना है बस मोबाइल पे करना। आप कुछ भी ना करें, आपके पास टाइम नहीं है, आपने 10 मिनट वॉक करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर, पोछा ही लगा लें घर का। There's one thing we need to understand: you glow differently when you start believing in yourself. Yes. When you start feeling beautiful about yourself. अगर आपको अपना आप अच्छा लग रहा है ना, सबसे ज़रूरी है
Everything is sorted. लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं honestly. एक बात करूँगी, बिल्कुल अच्छी बात है, बट बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा हम मोटे हैं तो मोटे रहेंगे, लेकिन मोटापा होना वो हेल्थ को मुतासर नहीं करना चाहिए। अगर Exactly. आप ओवर वेट हो रहे हैं तो Exactly. आप अपनी हेल्थ के हवाले से अपना ख्याल रखें। That हाँ, is ये what I कि ये बहुत आप जो हैं उसमें खुश रहना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है, और शुक्र अदा करें, लेकिन बीमारी की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप तो टिकटॉक पे भी जो वीडियो सारी बनाते हैं तो, और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं, ये जो हमारे पास नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो लोग आके बड़े आराम से, मतलब खुद मैं लोगों को कहती हूँ आके ऐसी बात कर देंगे कि जी की मोटी है, खुद उनके मुंह 10-10 मरले के होते हैं इतने बड़े, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है? लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी यहाँ पहले? मुझे पहले इफेक्ट करती थी, अब मुझे नहीं करती। पहले मुझे इफेक्ट करती थी ना, एक्चुअली मुझे डिप्रेशन होता था, इन चीज़ों को सोचती थी मैं कि क्यों, मतलब क्या है ऐसा, मैं क्या करूं ऐसा, यू नो, हर वक्त दिमाग में एक ही आपकी ना अप्रोच ही नहीं है किसी तरफ। और मैं इंडस्ट्री का बताती हूँ, हर कोई कहता था कि तुम जाओगी टॉप पे अगर वजन कम कर लो। अभी भी अगर वजन कम कर लो, आप जब वजन कम कर लेते, नहीं यार, इसके तुम जब rules वो हो गए। थी ना, आप मुझे एक बात बताइए, एवरीवेयर द प्रेशर दैट दिस इंडस्ट्री पुट्स ऑन यू, It's a lot. फिर It's भी a lot. थैंक Yeah, गॉड it's कि a देयर lot. आर राइटर्स एंड देयर आर स्टिल चैनल्स एंड प्रोड्यूसर्स जो थोड़ा सा स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स थोड़े और किस्म के भी अब दिखाने लग गए हैं। अच्छा, पहले नहीं और होता दूसरा दूसरा ये भी है कि मैंने नोट किया कि अगर आप अपना वजन कम भी कर लें बहुत सारी जगहों पे, तो फिर आपको कहा भी जाता है कि ओहो आपका वो जब वजन ज्यादा, जैसे भी आप बात भी करती, तो आपके लिए कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, बड़ा मजेदार कैरेक्टर था। अब आपने वजन कम कर लिया तो बहुत सारी जगहों पे आप कहते हैं अच्छा यार मैंने वजन भी कम कर लिया, इतनी मेहनत भी कर ली है, लेकिन अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा हम इसको कास्ट कहाँ करें अब। अच्छा, मैं इस चीज़ पे, मुझे ये चीज़ बोली गई है अभी रिसेंटली ना, कि पहले जो है ना कुत्सिया, तुम्हारा एक कैरेक्टर होता था, यू नो, और अब तुमने वो जगह छोड़ के यू आर एग्जैक्टली इन द सेम लाइन जहाँ हर कोई है। But you're not. You're a far better actor. Exactly. And you're so professional. एंड That's so वो सारी silly. चीज़ें मुझे समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं। हम एग्जैक्टली, यू नो, इट्स कंफ्यूजिंग कि आपने एक चीज़ करनी भी है, और अगर आपने कर ली है, अचीव कर ली, फिर भी वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? नो वेयर। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री कि हम किसी हाल में खुश नहीं है, हम बॉडी टाइप से ही नहीं निकल पा रहे जो हम आगे बढ़े। भाई आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्ट थी को वो दम, नहीं हाँ। देख रहे ना, आर्ट क्या है। वो फिल्म थी आयुष्मान खुराना की दम लगा के हाइशा, ठीक है, तो उसमें आयुष्मान खुराना के साथ जो हीरोइन थी, मैं उनका नाम एग्जैक्टली भूल रही हूँ, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के लिए अपना वजन पुट ऑन किया था, भूमि, हाँ ठीक है, उसने अपना वजन जो है वो पुट ऑन किया था, और वो बहुत क्यूट लगी थी, एंड वो मेन हीरोइन थी। या हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे क्यों है रुसा, मुझे बताओ, हम क्यों किसी मैं स्किनी, ये भी नहीं बात कर ली कि जी आप प्लस साइज लड़की पे, लेकिन आप किसी हेल्दी लड़की को आप हीरोइन क्यों नहीं देख सकते? आपने क्यों कोई जीरो साइज की, ये जो हमारे यहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है कि जी जीरो साइज, जो पतली से पतली हीरोइन भी हमारी ना, उसको भी और वजन कम करने की पड़ी है ताकि वो और स्क्रीन पे खूबसूरत और निखर के आए, क्यों है ये?